हर हर महादेव दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजन मोदनवाल। मैं आपके लिए लाया हूँ एक रोचक और प्रसिद्ध कहानी। ये कोई कहानी साधारण कहानी नहीं है, क्योंकि ये कहानी विद्यापति धाम की है। जी हाँ, ये एक भक्त और भगवान की कहानी है, जिसमें एक काफ़ी लगाव, काफ़ी प्यार जुड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी को शॉर्टकट में समझते हैं, फिर विस्तार से बताते हैं। विद्यापति धाम मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में स्थित है। यह कवि विद्यापति और भगवान शिव के बीच की कथाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता यह है कि भगवान शिव और विद्यापति के साथ उगना के रूप में रहते थे, और बाद में विद्यापति के कहने पर उगना रूप में ही शिवलिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए, जहाँ आज भी विद्यापति धाम है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि विद्यापति एक महान कवि थे, जो कि भक्ति के रस में डूबे रहते थे और लोगों को उस रस में मिलाए रहते थे। यही गीत सुन करके, भक्ति देख करके भगवान शिव भी उनके बीच में एक बालक के रूप में, यानी कि उगना के रूप में उनकी कथा सुना करते थे और गीत के रस में झूम उठते थे। फिर धीरे धीरे महादेव यानी कि उगना जो है, वो विद्यापति धाम में ही विद्यापति जी के यहाँ उनका नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में उनके यहाँ कार्यरत हुए। कभी कभी विद्यापति, जो भगवान शिव के भक्त थे, एक बार भगवान शिव को उगना के रूप में अपने साथ रहने के लिए मनाया। शिव ने विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ उगना के रूप में रहने की शर्त रखी। दोस्तों, क्योंकि ये भक्ति भाव देख करके जो कवि विद्यापति थे, वो समझ चुके थे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उनको पहले से ही शक था, लेकिन महादेव ने बाद में उन्हें दर्शन दे करके ये विश्वास दिला दिया कि हाँ, बस वो कवि के अलावा और किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। लेकिन कवि ने, यानी कि विद्यापति जी ने, भगवान शिव को उगना के रूप में, मतलब कि एक बालक के ही रूप में अपने घर ले जाने के लिए कहा। शिव तैयार तो हुए, लेकिन शिव ने विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ उगना के रूप में रहने की शर्त यह रखी थी कि विद्यापति किसी को भी उनका वास्तविक परिचय ना दें। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला उगना को बुला रही थी, लेकिन उगना जो थे वो भक्ति के भाव में डूबे हुए थे और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इतने में सुशीला नाराज होकर उगना को जलती हुई लकड़ी से मारने लगी। विद्यापति ने यह दृश्य देख करके बहुत ही तेजी से सुशीला को डांटा और उनके मुंह से यह निकल गया कि यह साक्षात भगवान शिव हैं। यह सुनते ही शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, विद्यापति ने उगना को बहुत ही ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। विद्यापति काफ़ी परेशान हो गए, परंतु शिव प्रकट हुए और उन्होंने विद्यापति को बताया कि अब वे उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि शर्त के मुताबिक बातों को छिपानी थी। लेकिन अब ये सुशीला को पता लग चुकी थी, इसलिए वो अब उनके सामने साक्षात नहीं रह सकते थे, लेकिन उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर, जो विद्यापति धाम के नाम से जाना जाता है, मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में स्थित है। यह मंदिर न केवल विद्यापति और भगवान शिव के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। दोस्तों, बिहार में विद्यापति धाम को देवघर भी कहा जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विद्यापति धाम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे विद्यापति धाम के ब्लॉग पड़े हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा।
और इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।